मैं प्रोफेसर सबिन सिंह अपनी वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने अपने फेसबुक पर एक प्रश्न पूछा था कि व्हाई द मेजर रिवर्स इमर्जिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स are perennial rivers without glacier। अर्थात पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली प्रमुख नदियां बिना हिमनद के सतत वाहिनी क्यों हैं। अब ये तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे इस प्रश्न में काफी लोगों ने भाग लिया, अपने अनुसार उसको उत्तर देने का प्रयास भी किया, जिसकी हम तारीफ और प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं यही आप प्रयास करें, पढ़ें और मूल पुस्तकें पढ़ें, जो बार बार यही मैं कहता हूं। ये अध्यापकों के लिए भी है, शोधार्थियों के लिए भी है ये लागू, और बीए, बीएससी, एमए, एमएससी छात्रों के लिए भी है, और प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए भी है। अब बहुत से उत्तर सही नहीं हैं, लेकिन कुछ उत्तर येन केन प्रकारेण सही लगते हैं, लेकिन मैं उनको एक बिल्कुल सही उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। यद्यपि मेरी जो दो पुस्तकें पहले प्रकाशित हुई हैं, 1200 प्लस MCQ ऑन फिजिकल ज्योग्राफी और 1200 प्लस MCQ की भौतिक भूगोल पर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, उसकी व्याख्या भी की गई है, उत्तर भी दिया गया है। मेरे जानकारी में बहुत से लोगों ने वो पुस्तक को ली भी है, वो कहते हैं हम पढ़े भी हैं, लेकिन वो भी उत्तर सही नहीं दे पाए। और अभी हाल ही में मेरी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई पिछले नवंबर में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और भारत का भूगोल। उसमें भी 9th चैप्टर में जहां भारत के अपवाह ड्रेनेज तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप आदि की व्याख्या की गई है, उसमें भी ये दिया गया है। और ये भी बताया गया है इस पुस्तक में कि पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का जल मीनार कहा जाता है। Western Ghat is considered as water tower of peninsular India। इस पर भी प्रश्न है जो why। देखिए, मैं कई बार व्यक्त कर चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं कि वे नदियां सतत वाही होती हैं जिनमें वर्ष भर जल की आपूर्ति होती रहती है। ओनली दोज रिवर्स बिकम पेरिनियल रिवर्स विच रिसीव सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए देखिए, नदियों को हम समय के आधार पर सततवाही और मौसमी नदियां दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। Rivers are divided on timal basis into perennial river and seasonal river। perennial river वो होती हैं या इनकी उत्पत्ति मुख्यतः दो स्रोतों से होती है। या तो वो ग्लेशियर फेड होती हैं, यानी उनका उद्गम ग्लेशियर से होता है, हिमनद से होता है, और दे आर स्प्रिंग फेड, या उनकी उत्पत्ति
जल स्रोत स्प्रिंग से या झरने से होती है। तो इस आधार पर पेरिनियल रिवर्स दो तरह की हुई, ग्लेशियर फेड पेरिनियल रिवर्स एंड स्प्रिंग फेड पेरिनियल रिवर्स। और दूसरा प्रकार होता है उन नदियों का जिनमें वर्ष भर जल का प्रवाह नहीं होता। वर्षा ऋतु में वो जल पूरित हो जाती हैं और ग्रीष्म काल में उनका बहाव स्थगित हो जाता है, जल नहीं रहता। इनको कहते हैं सीजनल रिवर, मौसमी नदियां, और ये हमेशा रेन फेड रिवर होती है। जिन नदियों में जल की आपूर्ति मात्र वर्षा से होती है वो मौसमी होती है, वो पेरिनियल हो ही नहीं सकती। अब आइए व्यवहारिक पक्ष पर, प्रैक्टिकल पक्ष पर। तो पश्चिमी लोगों ने व्याख्या में कई लोगों ने बताया कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, बेसाल्ट का बना हुआ है। एक साहब ने तो ये भी लिख दिया कि वेस्टर्न घाट इज सराउंडेड बाय सी। अरे भाई जरा सोच समझ के कमेंट करो, सराउंडेड का मतलब क्या होता है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। ऐसा तो नहीं है। अरेबियन सी है तो इसका पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा जो है वो तो अरेबियन सी से बॉर्डर्ड है, लेकिन बाकी उत्तर में पूरब में तो इसका है नहीं, तो चारों तरफ से ये घिरा नहीं है भाई, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं। और बेसाल्ट का बना है कि सैंडस्टोन का बना है, इससे लेना देना ज्यादा नहीं है। हाँ कुछ है जो अभी हम बताएंगे आपको। कुछ लोगों ने ये बताया कि चूंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को जल की आपूर्ति दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटती मानसून से होती है, इसलिए वो पेरेनियल। भाई देखिए ये तो जान लीजिए कि वही जो भी पेरेनियल नदी या सततवाही नदी होगी उसके उद्गम क्षेत्र में जल की आपूर्ति होनी चाहिए। उसके निचले क्षेत्र में लोअर रीचेस में अगर जल की आपूर्ति होती है तो बीच वाला भाग मिडिल कोर्स और अपर कोर्स तो सूखा रह जाएगा। तो ये बताइए, पहली बात तो शरद काल में जो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा जो होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है, यानी तमिलनाडु के तटीय भाग में होती है, जहाँ की प्रमुख नदी जो है कावेरी नदी है। उसके निचले भाग में न जल की आपूर्ति होगी, उसके स्रोत रीजन में कहाँ से वो जल पहुँचेगा? वेस्टर्न घाट तक तो वो मानसूनी वर्षा होती नहीं है वहाँ पर उत्तरी पूर्वी, तो ये भी सही नहीं है। दो एक लोगों ने इसके पेरिनियल होने के लिए दो प्रमुख स्रोत बताया। एक तो जल वर्षा, ये सही है। दूसरा एक्वीफर बताया, जल भरा। ये मतलब करीब करीब पहुंच गए हैं शुद्ध आंसर की तरफ। जल भरा किसे कहते हैं? एक्वीफर, जो वर्षा का जल रिस करके परकोलेट करके इन्फिल्ट्रेट करके नीचे जाके कैविटी में इकट्ठा हो जाता है, उसे जल भरा कहते हैं। और उस जल भरे से क्या उत्पन्न होता है? वाटर स्प्रिंग, जल के सोते उत्पन्न होते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो बहुत वर्षा होती है, उस जल वर्षा का बड़ा भाग, कुछ भाग वो इन्फिल्ट्रेट करके परकोलेट करके रिस करके नीचे जा करके एक्वीफर में जमा हो जाता है।
और उससे जो है जल स्रोत का निर्माण होता है, वाटर स्प्रिंग इज फॉर्म्ड। और इस वाटर स्प्रिंग से यानी जल के झरने से, झरना यहाँ वाटरफॉल से नहीं मतलब है मेरा, स्प्रिंग से मतलब, तो जल स्रोत से मिश्रित जो जल है, निकला हुआ जल है, उससे इन नदियों का सोर्स भाग पूरित होता है, फीडिंग होती है। जिसलिए ऑफ सीजन में, क्योंकि ये वाटर स्प्रिंग तो पेरिनियल होते हैं, वर्ष भर पानी इनसे निकलता रहता है, तो इन नदियों में जलापूर्ति होती रहती है। तो यह कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली पूर्वगामी प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी बहुत सी सहायक बड़ी बड़ी नदियां जैसे तुंगभद्रा है, ये भीमा नदी है, ये भी बड़ी नदियां हैं, ये भी वहीं से वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ये भी जल लाती हैं उनके में। जिस कारण जो है ये पूर्वगामी नदियां जो है वो सतत वाहिनी होती हैं। अब हम चलते हैं उत्तर भारत से भी, आपके उत्तर की पुष्टि करता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में एक नदी है गोमती नदी, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमर लेक या उसको फुलहर झील भी कहते हैं, उससे उसका उद्गम है, वहां से वो निकलती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से वो प्रवाहित होती हुई वाराणसी और गाजीपुर जिले के बॉर्डर पर गंगा में मिल जाती है। और मेरा गांव के उसी के थोड़ा आसपास है, ये पूरा मैंने देखा हुआ। और गोमती नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती, लेकिन सतत वाहिनी है। जो लोग उत्तर भारत के हैं, नदिया के पार, एक फिल्म भी देखा होगा, बड़ी प्रचलित थी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये गाना है ना, बड़ा हिट हुआ था। ये भी गोमती नदी पर ही जौनपुर जिले में फिल्माया गया, पिलकिछा के पास, मैं भी गया हूं वहां पर। तो ये नदी सतत वाहिनी है। अब इसमें जल की आपूर्ति जो वर्षा काल में तो वर्षा से होती ही होती है, लेकिन वर्षा के जब समाप्त हो जाती है, वर्षा काल समाप्त हो जाता है, तो वो जो झील से में से पानी जो निकलता है, वो झील भी स्प्रिंग फेड है। उसके चारों तरफ पानी रिस करके उस झील में आता है, तो झील का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे गोमती नदी में पानी आता है और वो सतत वाहिनी हो जाती है। अब आपसे भी एक प्रश्न कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उस नदी का उदाहरण बताइए जिसकी बाएं किनारे की नदियां मौसमी हैं और दाहिने किनारे की सहायक नदियां सतत वाहिनी हैं। नेम ए रिवर of which left bank tributaries are seasonal and right bank tributaries are perennial। पढ़ते नहीं हैं आप, मेरे एमसीक्यू वाले दोनों पुस्तकों में ये प्रश्न और इसकी व्याख्या दी हुई है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और भारत के भूगोल में भी दिया हुआ है। बहुत से लोगों ने किताब को लिया भी है, तो ये आपको बताना होगा, इस पर भी हम प्रश्न पूछेंगे। हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं फिलहाल, ये ब्यास नदी है, इसकी बाएं किनारे की ट्रिब्यूटरीज मौसमी है और दाहिने किनारे की सतत वाहिनी है। क्यों है ये मैं एक प्रश्न पूछूंगा, एक छोटा रील बना के इसका उत्तर आपको दूंगा।
लेकिन मित्रों, मैं बार बार यही आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जो है मूल पुस्तक पढ़िए। ऐसे नहीं काम चलेगा। शॉर्टकट से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको मूल पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी, तभी जो है नैया पार लगेगी। तो देखिए, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी इस तरह से व्याख्या कर पाएंगे। तो इतना बहुत है। अब देखिए, आप पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं ना। अब इनके पीठाधीश होने का समय आ गया है। यानी दिन भर अपना इधर उधर घूमने के बाद अब ये वृक्षों के ऊपर अपना आशियाना बनाएंगी। और एक मैंने वीडियो में एक प्रश्न और पूछा था कि ये पक्षियां जो विष्ठा करती हैं, मल त्याग करती हैं, वो सफ़ेद रंग का क्यों होता है? इस पर हम कल आपको इसका उत्तर, कल या परसों, कल देंगे हम इसका उत्तर। और इस प्रश्न का एक उत्तर धीरेन्द्र राठौर जी ने सही उत्तर दिया है। अगर चाहें तो उसको पढ़ लीजिए। उसे गूगल पर भी खोजेंगे आप तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। मैं चूँकि जंतु विज्ञानी नहीं हूँ, जूलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसलिए ये तो पता मेरे को नहीं था, लेकिन मैं सीखता भी रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये ज़रूर है, एक हमारे हैं मित्र फेसबुक पर, वो बार बार हमको प्रेस कर रहे हैं कि सर, ज्वारों के उत्पत्ति के स्टेशनरी वेब थियरी पर एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करते हुए पोस्ट कर दीजिए। तो आप लोग कहाँ अब आजकल लंबा देखते हो? कहते हैं मैं तो देखूंगा। तो हम एक आदमी के लिए भैया इतनी बड़ी वीडियो बनाने वाले नहीं। अगर जिनको इस तरह से कोई एकाकी रूप में सीखना है तो मार्च में जब पहुंचूंगा प्रयागराज, तो वो 2 दिन मैं बुधवार और शनिवार को अवेलेबल रहूंगा। वहाँ आइए, फेस टू फेस इसकी व्याख्या हो सकती है, या डस्टर और चार्ट से हो सकती है क्लासरूम में। अब हम एक एक जाने की फरमाइश पर एक एक वीडियो नहीं पोस्ट करें, क्यों लोग अब देख नहीं रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं ना, रील पसंद कर रहे हैं 1.5 मिनट का, 1 मिनट। नमस्कार।